सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया ऑलरेडी। 12:30 बज चुके हैं एंड आज हम आए हैं एक नई जगह जो ऑलरेडी सैंडी की लाइव में आप देख चुके हैं। बट लेकिन बहुत से लोग थे ना, कह रहे थे कि हम नहीं देख पाए, हमने मिस कर दिया। तो आज ना पास मिल गया था मेरे लिए भी, तो मैं भी संध्या के संग आ गया हूँ और मैं भी आज बहुत एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। वैसे आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि हम कहाँ पे आए हुए हैं। तो स्टार्टिंग ना मुझे लग रहा था भाई सबसे पहले स्टार्टिंग होनी थी, मतलब सूर्य किरण। कैन यू सी दैट गाइस, ये है इंडिया का सूर्य किरण। इससे ही स्टार्टिंग होनी थी। तो मुझे लग रहा था कि हम लेट हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, बट फाइनली हम इसको भी एक्सपीरियंस कर पाए। वैसे भी आधा घंटा करीब चलेगा, तो ये है कि हम इसको अच्छे खासे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आप लोग देख ही पाए कि कितना सुंदर लग रहा है हमारा सूर्य किरण। मतलब सूर्य की किरणों की तरह ही रोशन हो रहा है इस आसमान में और साथ में हमारा तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन गाइस सीन थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली एक ही पास है, मतलब लाइक पास तो हम पे दो हैं, पास लेकिन तो मेरे पास दो है, मतलब तीन है, बल्कि मेरे पास मेरा पास है और दो फैमिली पासेस भी थे। लेकिन अंदर ना किड्स अलाउड नहीं है, मतलब यू शुड बी 17, वही लोग अंदर जा सकते मतलब हैं। सीधे जो मेन जहाँ पे एयर रनवे शो पे हो रहा है। लेकिन एक और एरिया है स्काई व्यू, वहाँ पर बच्चे अलाउड हैं। तो सैंडी जाएगी वहाँ पे, वहाँ का पूरा सीन दिखाएगी और मैं चलूंगा रनवे पे सीधे, तो मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगा। तो दोनों जगह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, एंजॉय करते हैं बेहतरीन दुबई एयर शो। दुबई एयर शो को लेके दोस्तों आप हमारी एक्साइटमेंट देख ही सकते हैं, लेकिन ये मंजर कुछ देर में बदल जाएगा, ऐसा हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट, आसमान को चीरते हुए विमानों की कलाबाजी, उत्साह चरम पर थी। और फिर आया वह पल जब आसमान में हमारे देश का गौरव सूर्य किरण की टीम गरज उठी। लाल और सफेद धुएं के साथ जब उन्होंने दिल को छू लेने वाली फॉर्मेशन बनाई तो सच कहूँ हम सब फ्रीज हो गए थे। वह देश प्रेम का जो ज्वार दिल में उठा, उसने हमारी उम्मीदों और हमारी भावनाओं को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था जहां से नीचे देखना असंभव था। हर स्टंट के साथ साथ तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें लगा कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। और अब सूर्य किरण के बाद हमारे तेजस की गड़गड़ाहट आसमान में गूंजने लगी थी। लेकिन उस अटूट उत्साह के बाद जो हुआ वह बहुत ही दर्दनीय था। प्लेन हैज क्रैश्ड गाइस। अचानक से माहौल बदल गया। तालियों की गूंज एक खामोशी में बदल गई। हमने देखा हमारी आंखों के सामने एक विमान जो कि हमारा तेजस, वह अचानक से क्रैश हो गया। तो वहां पर खड़ा हर एक आदमी सचमुच जम सा गया। एक पल के लिए सब कुछ स्तब्ध हो गया। शोर, धुआं और फिर दिल को चीर देने वाला वह मंजर। समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सच है या एक सपना। लेकिन मैं सलाम करना चाहता हूं दुबई सरकार और वहां के प्रबंधन को। जिस तरह उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति को संभाला वह काबिले तारीफ था। तुरंत कार्रवाई, पूरी व्यवस्था और भीड़ में किसी भी तरह की घबराहट को फैलने से रोकना, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। उस दर्द भरे माहौल में भी उनकी प्रोफेशनलिज्म ने हमें यह विश्वास दिलाया कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। एंड फ्रेंड्स, उस सब होने के बाद ना सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए था साहिब को संभालना, क्योंकि आप लोगों ने भी मेरी पिछली वीडियो में सुना होगा, साहिब ना बचपन से ही ना पायलट बनना चाहता है और वो चल रहा था इंडियन एयरफोर्स का शो और साहिब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। जो लोग लाइव में थे उन लोगों ने देखा होगा कि साहिब की कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उस सब को देखकर। लेकिन जैसे ही वो एक्सप्लोड हुआ और क्रैश हुआ ना, वो एकदम से ना
वो सुन हो गया था और वो समझ नहीं पा रहा था और बोल रहा था मम्मा क्या हो गया। मैं उसको यही बोल रही थी बेटू कुछ नहीं हुआ है, आपने देखा ना कितनी सारी पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, हेलीकॉप्टर आए, इजेक्ट कर लिया, उन्होंने उनको बचा लिया है, तो कुछ नहीं हुआ है, ही इज फाइन। पर क्योंकि आसपास लोग बातें कर रहे थे, न्यूज आने लगी थी, वो सब चीजें सुन रहा था ना, तो उस समय ना साहिब को समझा पाना मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक बच्चा है और आज तक हमने ना साहिब को कभी भी ना ये डेथ और इन सब चीजों से ना मतलब इंट्रोड्यूस होता है ना कि हम बताते नहीं है साहिब को ये सारी चीजें कभी भी। फिर उसके बाद मैं उसको थोड़ा आसपास लेके गई, कुछ खाने पीने का दिलाया, थोड़ा खेल वेल में लगाया, फिर मैंने तुरंत ही इनको फोन करके एक्चुअली बोला। दोस्तों वो सीन क्या हुआ ना, मैं था रनवे पर हाँ। और ये थे स्काई व्यू में, क्योंकि रनवे पे बच्चों को ले जाना अलाउड नहीं है। तो वो एक सीन हुआ कि हम साथ भी नहीं थे ना, तो उसकी वजह से भी और साहिब को थोड़ा सा ना इसको वो अकेला है। संभालना बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया। बट लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ गलत नहीं और मतलब नहीं होना चाहिए था। खैर मतलब वही, अब भगवान के आगे तो हम कुछ नहीं कर और सकते। उनकी उम्र भी बहुत कम थी, जो विंग कमांडर थे दयांश से आगे। सिर्फ 34 इयर्स के थे और उनकी वाइफ भी इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर ही हैं और वो हिमाचल से थे जो शहीद हुए हैं कल के इंसिडेंट में। तो बस हम यही चाहेंगे कि भगवान उनको अच्छे अपने चरणों में जगा दें और उनकी फैमिली को हिम्मत दे इस सब से उभर पाने की जल्दी से जल्दी।